अभी अगर मस्जिद में आग लग जाए तो हिंदू बुता देगा, बुता देगा। ये जल रहा है कि इसका मस्जिद किसी तरह से जल जाए। ये तो हो सके तो पेट्रोल मार। हिंदू के मंदिर में आग लगे तो मुसलमान बुता देगा क्या? तो पेट्रोल तो हिंदू जल रहा है मुसलमान से, मुसलमान जल रहा है हिंदू से। एक एक मुसलमान मुसलमानी पूरा पैर करके। आप मुसलमान गांव में पता कर लीजिए, एक भी बच्चा का पैर पश्चिम की ओर नहीं बनेगा। तो आपके पुरवरिया भगवान को ठनका गिरल है, एगो मियाँ को कुछ किया आज तक के, वो पूरा भूल के पैखाना करता है, पेशाब पूरा भूल के करता है। आप राम के ठंडा लेने। हम लोग गाय के गोबर की पूजा करते हैं, गाय की पूजा करते हैं, और गाय काट काट। आपसे कमजोरो है कि? आपसे कमजोर है मुसलमान? किधर गया आपका धर्म? मुसलमान में SC ST नहीं है, कहीं रिजर्वेशन कंस्टिट्यूएंसी है, मुखिया सरपंच या MLA कहीं देखे हैं मियाँ को खड़ा होते हुए? आपके भोला के राम के वंश गरीब जो SC ST कोटा में जाके चुनाव लड़ा, उसमें केवल अति पिछड़ा से शुरू है मुसलमान में, उसमें ये नहीं है SC ST। केकर भगवान में ताकत ज्यादा है आप में कि उसमें? आज मुसलमान का पैखाना हिंदू साफ करता है ट्रेन में, उसमें नहीं है मेस्तर पैखाना साफ करने वाला। आप उससे ऊंच है कि नहीं? अल्लाह में ज्यादा ताकत है कि राम में? पहले मुसलमान के घर में बच्चा पैदा होता तो हमारे हिंदू के औरत रविदास की पत्नी जाती थी उसके सेवा में, वो भी आई है आपके यहाँ। उस मुसलमान का दाढ़ी आपका हजाम बना देता है, उसका कपड़ा आपका धोबी धो देता है, उसका पैखाना आपका मेस्तर साफ करता है। आप कौन चीज में उससे ऊंचा है? अपना भक्ति ले दौड़ लगा रहे हैं कि हम ही सबसे आगे। कोई इंसानियत नहीं, शैतानी। अब मुसलमान बनना भी शैतानी है, सिख बनना भी शैतानी है, और ईसाई बनना भी शैतानी है। इंसान बनना है। साहब कबीर ने कहा, जो तू तुरुक तुर्कीनी के जाया, अगर तू वास्तव में मुसलमान है तो पेट ही काहे न सुन्नत कराया? तो माँ के पेट में तेरा सुन्नत क्यों नहीं हुआ? अल्लाह क्यों नहीं सुन्नत करा के भेजा? और जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी के जाया तो और रास्ता काहे ना है? अगर तू ब्राह्मण चार वर्ण के राजा हो तो जिस रास्ते से वैश्य शूद्र आया उसी रास्ते से तुम क्यों आया? तुम्हारे लिए तो स्पेशल मार्ग अलग होना चाहिए आने के लिए। कौन धर्म? साहब कबीर ने कहा, पक्षा पक्षी के कारण सब जग रहा पुराण, निरपक्ष होके जो भजे सो ही संत। अब राम के भजने वाले आगे हो गए कि रहमान के भजने वाले आगे? कौन है? कहो मुसलमान में आपके खेत में बनिहारी करने आती है, हिंदू का जो SC ST के लोग हैं वो मुसलमान के खेत में बैठल रहते हैं बनिहारी करने के लिए। हम तो देखें उसका तजिया ढोते हैं, SC ST के लोग उसका तजिया ढोते हैं, उसमें जाके ढोल बजाते हैं। झूठ बात है। आप राम के झंडा भाग हिंदुत्व की बात कर। बंधु, जब ये बात साहब कबीर बोले तो सारे लोग सदगुरु कबीर को किया और कहा
मन 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 किसी बात को मानता है, तो आपका मन वेद को अनादि मान लिया। तो मुसलमानों कहता है हमारा कुरान अल्लाह भेजा है, आप भी कहते हैं हमारा वेद ब्रह्मा का दिया हुआ अनादि है। तो मुसलमान से पूछे तो अल्लाह ऊपर में प्रेस बैठाया है, छाप छाप के गिराता है। आपके मानने से आपका ग्रंथ अनादि तो नहीं हो जाए। मन मान लिया, काया पर मन है, आत्मा निकल जाता, मन रहेगा रहेगा तो आत्मा रहेगा, काहे लेके जला दिए जाते हैं। मन तो है, आत्मा न निकल गया, उसको रहने दीजिए। मन है तो उसको रहने दीजिए, तो मन को जलाते क्यों? आत्मा की सत्ता से मन, आत्मा न है तो मन। फिर बात कट गया। तब सब लोगों ने कहा गुरुजी राम को हम लोग अनादि पार ब्रह्म परमेश्वर मानते। तो साहब कबीर कहे ई मन बड़ा कि जही मन माना, राम बड़ा की राम ही जाना। राम बड़े हैं कि राम को जानने वाला बड़ा है। तो फिर अमेरिका में राम को जानने वाला नहीं है, कोई वर्चस्व है क्या? रूस में है क्या? चीन में है क्या? ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका में है क्या? लंका में है क्या? सऊदी अरब में है क्या? जहाँ कबीर पंथी न हो तो कबीर साहब की मर्यादा क्या रहेगा? तो राम बड़े कि राम के मानने वाले बड़े, यही है मानने वाले। सब का बात कर गया, सब भाग गया साहब कबीर के। अंत में सदगुरु कबीर कहे भरनी भरनी कबीरा फिर उदास, तीरथ बरा की तीरथ के दास। अभी हमारे प्रभु भगत जी, हम तो नहीं कहे भगत जी, प्रभु साहेब जी कहे, प्रभु साहेब जी पंडाल लगवा दिए, मंच लगवा दिए, साउंड लगवा दिए, मरकरी जलवा दिए, चावल दाल आ गया, सेव संतरा अनारस बेदाना आ गया, दही भी देखे हैं, चीनी भी आ गया, सब कुछ आ गया। ये वक्ता लोग नहीं आते और आप लोग श्रोता नहीं आते, तो तीर्थ लग जाता है। किसके आने से तीर्थ लगा? आप ही लोग तो इसमें हैं, आपके आने से तीर्थ लगा। कबीर साहब कहे तीर्थ बड़ा नहीं, तीर्थ के दास, दास आया तो तीर्थ लगा। कुछ देर में दास पंगत करके चले जाएंगे अपने अपने घर, अब वक्ता भी अपने आसन पर जाएंगे। तीर्थ अब बोलिए भगवान कहाँ? मैं नियम की बात कर रहा था। इस सारे लोग नियम बना बना के फंसे हैं। सनातन सनातन यही जीव है, था है और है। सनातन कोई धर्म नहीं, और धर्म कहते किसे? व्हाट इज रिलीजन? धर्म क्या है? धर्म किसे कहा? धर्म रामानंदी है कि कबीर पंथी है, आर्य समाज है कि आनंद मार्ग है कि गायत्री परिवार है कि जय गुरुदेव है कि बाल जुड़ेश्वर, सदा फलदेव जी है कि कौन है धर्म? धर्म किसको कहा जाए? जिससे
शुद्ध शुद्ध लिखना बोलना पढ़ना आ जाए उसे हम व्याकरण कहते हैं, और जिससे मन वचन और आचरण पवित्र होता है उसे हम धर्म कहते हैं। सास पुतों में बोलचाल नहीं है, छठ हो जितिया चल मरी कौन धर्म है पते नहीं चाहिए। करवा चौथ हो रहा है, कर्मा धर्मा हो रहा है, गंगा जमुना स्नान हो रहा है, अपति से बोलचाल, सास से बोलचाल, ये सब कौन धर्म है, इसको कौन नाम रखा। जिस दिन से आप धर्म करना मात्र शुरू करेंगे उस दिन से क्या होगा मालूम है? मन वचन और आचरण तीनों आपका सही, सुख आ जाएगा आपके जीवन। आप तो धर्म करके बैजनाथ धाम से आते हैं, अब पुलिस की गाड़ी आपके पीछे रहती है, डांड में रस्सा लगाया, तामरो नहीं रख पाए। कौन धर्म करके आए? धर्म वाले के पीछे पुलिस लगी रहती है, धर्म वाले को कचहरी करना पड़ता है, धर्म वाले को थूक चाटना पड़ता है, डंडा खाना पड़ता है, कान धक्का उठ बैठ करना पड़ता है। धर्म को लोग मजाक समझा ना, मानिए नहीं, ये मंच मानने का नहीं है, ये मंच जानने का। मैं भी कहता हूं मेरे बातों को कोई याद नहीं, मानने की कोई जरूरत नहीं। जानिए ये मंच विश्वास का नहीं है, विचार, ये मंच अनुमान का नहीं है, ये मंच अंधश्रद्धा का नहीं है, शंका का। और हमारा विद्वान लिखा आई कीप 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन दे टॉट मी ऑल आई नो। मैं कुछ नहीं जानता और अपने पास 6 करता परायण ईमानदार व्यक्ति को रखता हूँ। जो कुछ भी मैंने सीखा है इन्होंने ही सिखाया, और इनके नाम है देयर नेम्स व्हाट व्हाई हु व्हेन वेयर हाउ। इनके नाम क्या, कौन, कहां, क्यों, कब, कैसे। ये शंका मानव के अंदर आवे तो इनके जीवन की गाड़ी गंतव्य पर पहुंच जाए। लेकिन शंका नहीं है तो अंधश्रद्धा में लोग घूम रहे हैं। कोई पत्थर के पूजा करते हैं, कोई पानी के, कोई अग्नि के, कोई आकाश के, कोई धरती के, कोई सूर्य के, कोई चंद्रमा के पूजा में लगे। चेतन जीव जड़ प्रकृति का पूजा करना, इतना ज्ञान चेतन जीव जड़ प्रकृति। इस पर जरा विचार किया जाए बंधु। धर्म में हिंदू बौद्ध है, धर्म में मुस्लिम जैन, धर्म है चित्त की शुद्धता, धर्म शांति। अगर कोई बहू सास को गाली दे रही है तो अगल बगल के महिला उसे डांटती है, ऐ दुल्हन तुम्हारा धर्म नहीं है सास को गाली देना, ये है मंदिर जाना धर्म नहीं। सास को बहू गाली न दे ये धर्म। बेटा पिता को न मारे या न गाली दे दे तो ये बेटा का धर्म। भाभो भैंसुर को गाली न दे ये भाभो का धर्म है। अब भैंसुर भाभो पर हाथ न छोड़े ये भैंसुर का धर्म। मंदिर जाना कौन कहा धर्म है? मंदिर जाने वाले तो बकरी पछाड़ के काट के।
मंदिर जाने वाले तो सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, खैनी खाते हैं, दलाली मारते हैं, घूस खाते हैं, डंटी मारते हैं। मंदिर जाना तो धर्म नहीं है, दिखावा है, आडंबर है। आज तक 68 वर्ष का मेरा उम्र हो गया, आज तक मंदिर का मुंह मैं नहीं देखा। कोई कह दे, किसी से पूछ लीजिए कि रमाशंकर साहब को कभी देखे वो मंदिर जाते हुए। मैट्रिक तक की पढ़ाई मैंने किया, कभी सरस्वती की मूर्ति को मैं प्रणाम किया था? कभी नहीं। अपने धर्म पर रहिए, अपने नेचर पर रहिए, अपने गुण पर रहिए, अपने स्वभाव पर। आपका नेचर ही आपका धर्म है, आपका स्वभाव ही आपका धर्म है। मंदिर जाना धर्म नहीं, मस्जिद जाना धर्म नहीं, गिरजा जाना धर्म नहीं, गुरुद्वारा जाना धर्म नहीं, वैद्यनाथ, जगन्नाथ, भूतनाथ, विश्वनाथ जाना धर्म नहीं है, और गंगा जमुना में नहाना धर्म नहीं है। ये नहाने वाली महिला 7 से 500 गाड़ी देती है गंगा नहा के आती है। पति को रे कहती है, पति को कहती है बजर बजर तोड़ा दे, तू मरबे कहिया दे तो और धुआं देखो, गंगा नहा के आई। धर्म हो गया, धर्म हो गया। काशी, हरिद्वार, प्रयाग, वृंदावन जाना धर्म हो गया। तो जाने वाले मांस खाते हैं, मछली खाते हैं। छठ, चंदा, होली, दिवाली करना, जितिया करना धर्म हो गया। पारण के दिन महिला सब मछली मंगा के, मांस मंगा के खाती है। धर्म तो स्वभाव, धर्म तो नेचर, धर्म तो गुण। मंदिर जाता है जो बेईमानी किया है, मंदिर जाएगा अपना पाप कटाने के लिए। मंदिर जाएगा चोरी किया है, जाएगा मंदिर। दूध में पानी मिलाया है तो मंदिर में जाएगा तो पाप कहाँ करेगा? आटा में चोकर मिलाया है, घी में डलडा मिलाया है, चावल में कंकड़ मिलाया है, तो कहाँ जाएगा? सत्संग में आएगा। 1 मिनट गुंजाइश लगेगा उसको सत्संग में? उसको तो मंदिर जाना होगा पाप कटाने के लिए। अब उसकी हम लोग क्यों जाएंगे मंदिर में? पाप नहीं करते, जाने की कोई आवश्यकता नहीं। एक आदमी को भंडारा करना, भंडोरों में लोग गड़बड़ी करते, तो चेला को कहा कि चले जाओ मंसूरपुर बाजार, 1 किलो कौन दाना होता है लवा के जैसे, हाँ ले आओ, आज सत्संग है, संत लोगों को प्रसाद दिया जाएगा। तो चेला गया बाजार, तो दुकानदार को दिया 100 रुपया, 1 किलो दीजिए दाना। तो दुकानदार के बेचारा रुपया पेटी में गिराया, ऐसे ऐसे किलो को टोने, ये बूझ गया इसको नहीं सूझ रहा, बस तराजू पर 2 किलो। अब 2 किलो तौलवा मोटरी हो गया डबल। लेके आया तो गुरु जी पूछा, रे कितना लिया है? 2 किलो। हम कहे 1 किलो लेने के लिए पैसा बचा के ला लिया, संत लोगों को विदाई दिया जाए, 2 किलो क्यों लिया? कहता है कोनो पैसा लगा। दुकानदार आगे रहे तो गुरु महाराज कहे कि जो रे बुढ़ जब रतौनिया भेल रही तो 10 किलो क्या धर्म होगा? आदमी का स्वभाव ठीक नहीं हो रहा है,
धर्म तो दिखावा बन के रह गया। बस मंदिर थरिया पीटिए, ढोलक पीटिए, हारमोनियम बजाइए, यही धर्म।